हेलो एवरीवन, वेलकम टू केजन क्लासेस। अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको इंडियन ज्योग्राफी की एक पूरी सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं अभी तक। तो देखिए, इससे आगे की चीज़ें शुरू करते हैं। आपसे आयोग किस तरीके के सवाल बना सकता है और कहाँ किन चीज़ों पर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, उनमें आज का पहला पॉइंट है कि भारत के उस राज्य का नाम बताना है जो भारत के अन्य राज्यों में सबसे ज़्यादा के साथ सीमा साझा करता है, और उसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो 8 राज्यों के साथ में, 8 स्टेट्स के साथ में और एक यूनियन टेरिटरी के साथ में सीमा साझा करता है। आपको इन 8 स्टेट्स के नाम पता होने चाहिए। हो सकता है आयोग इनमें से किसी एक को इंटरचेंज करके, नाम बदल के आपको सवाल दे सकता है। तो देखिए, पहला है बिहार, दूसरे नंबर पर है झारखंड, तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पर नाम आता है मध्य प्रदेश का, पांचवा है राजस्थान का, छठे नंबर पर हरियाणा लगता है, सातवें नंबर पर उत्तराखंड लगता है और आठवें नंबर पर हिमाचल प्रदेश है। अगर हम एक केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो उसमें नाम हो जाएगा दिल्ली का। यूनियन टेरिटरी दिल्ली उत्तर प्रदेश से लगती है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के पड़ोसी देश और उनकी सीमा। उनके साथ भारत के जो पड़ोसी देश हैं, भारत की उनसे कितनी लंबी सीमा रेखा लगती है, बाउंड्री की लेंथ कितनी है और उस सीमा रेखा का नाम क्या है। यहां से आयोग ने कई बार सवाल बनाए हैं, तो आइए उसको देख लेते हैं किस तरीके की चीजें हैं। तो देखिए, पहला एक पड़ोसी देश है भारत का बांग्लादेश। पहले हम इसको पीडीएफ पे देखेंगे, उसके बाद हम इसी चीज को मैप पे देखेंगे। भारत में पहला पड़ोसी देश है भारत का बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की 4096 किलोमीटर सीमा रेखा लगती है, और जो कि भारत की किसी भी अन्य देश के साथ में लगने वाली सीमा रेखा में सबसे लंबी है। यह फैक्ट आपको याद रखना है। देखिए, जब भारत का और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो तब रेडक्लिफ महोदय को, आप इस बात को इतिहास में पढ़ेंगे, रेडक्लिफ महोदय को कहा गया कि आप सीमा रेखा का निर्धारण करिए। तो रेडक्लिफ ने सीमा रेखा का निर्धारण किया। और आपको पता रहा होगा कि 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, उस टाइम पे पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एक ही हिस्से थे। यानी बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा था। तो एक तरफ वेस्ट में पाकिस्तान है भारत के, एक तरफ ईस्ट में पाकिस्तान है। उसको वेस्ट पाकिस्तान या मेन पाकिस्तान कहा गया, इसको ईस्टर्न पाकिस्तान के नाम से जाना गया। तो रेडक्लिफ ने पाकिस्तान और भारत के बीच में सीमा रेखा खींची। यानी जो रेखा पाकिस्तान के और भारत के बीच में है, उस समय वही रेखा किस किस के बीच में खींची गई होगी? भारत और बांग्लादेश के बीच में खींची गई होगी। तो दोनों जगह सीमा रेखा एक है। हमें पता है 1971 के बाद में क्या हुआ, बांग्लादेश अलग से एक देश बन गया। पर 1947 में जब ये रेखा खींची गई, उस टाइम पे बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही है, इसलिए इन दोनों की सीमा रेखा एक ही है। अभी उत्तराखंड के एक आयोग ने सवाल पूछा कि बताइए भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, और उसमें रेडक्लिफ दिया है। तो बात कंफ्यूज कराने की थी। तो कौन सी सीमा रेखा होगी भारत और बांग्लादेश के बीच में? इसका नाम हो जाएगा रेडक्लिफ सीमा रेखा। चलिए नेक्स्ट है पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के साथ भारत की जो टोटल बाउंड्री लगती है वो है 3323 किलोमीटर। इस सीमा रेखा का नाम भी क्या है? रेडक्लिफ सीमा रेखा। तीसरा पड़ोसी देश है चीन, जिसके साथ भारत की 3488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा लगती है, और इन दोनों के बीच में खींचे जाने वाली सीमा रेखा को कहते हैं मैकमोहन लाइन। याद रखना है, मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच में है। नेपाल 1751 किलोमीटर, कोई सीमा रेखा का स्पेशल नाम नहीं है। भूटान 699 किलोमीटर है। इसके बाद है म्यांमार 1643 किलोमीटर। इसके बाद है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, और ये भारत की किसी भी अन्य देश के साथ में लगने वाली सबसे छोटी सीमा रेखा है। और किसके साथ में लग रही है? अफगानिस्तान के साथ में। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है डूरंड सीमा रेखा। देखते हैं कि डूरंड का क्या इतिहास है और डूरंड फिलहाल जो है वो किस किस देश के बीच में अवस्थित है। अभी तक जितनी चीजें हमने यहाँ पे सीखी हैं, इसको थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं, क्योंकि आजकल जो आयोग के सवाल पूछने का तरीका है वो सतही नहीं है, सरफेसिक नहीं पूछता है, थोड़ा सा डिटेल, थोड़ा सा गहराई में जाके सवालों को पूछता है। तो आइए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य सीमा बनाते हैं। ध्यान रखना है, भारत के 3 राज्यों की सीमा किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। एक राज्य है गुजरात, दूसरे राज्य का नाम है राजस्थान, तीसरे राज्य का नाम है पंजाब। ये आपको याद रखना है, यहां से सवाल बनाएगा। 3 राज्यों के अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा किससे लगती है?
पाकिस्तान से लगती है, एक है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और एक है लद्दाख। 31 अक्टूबर 2019 याद करिए, वो पहले वीडियो वाला फैक्ट। सबसे ज्यादा सीमा पाकिस्तान से जिस राज्य की लगती है उसका नाम है राजस्थान। एक एक पॉइंट है बिल्कुल जेम की तरह आपके लिए अलग अलग से छांट के लाया गया है, उसको हमने बुलेट फॉर्म में सजाया है ताकि आपको कम समय में ज्यादा चीजें ग्रैप हो सके। इसके बाद है, अब देखिए एक फैक्ट है कि 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा खींची गई उसका नाम क्या रहा? रेड क्लिफ रहा। ये जो रेड क्लिफ लाइन है इसको कहा गया कि ये एक अध्यारोपित सीमा रेखा है। पोटेंशियल क्वेश्चन बनता है, यहां से पूछ सकता है कि बताइए भारत के साथ कौन सा देश है जिनके बीच में अध्यारोपित सीमा रेखा है? अध्यारोपित का मतलब है सुपर इम्पोज्ड। अब अध्यारोपित शब्द जो है इसका क्या मतलब होता है? अध्यारोपित का मतलब होता है कि वैसी सीमा रेखा जिसको किसी तीसरी पावर, थर्ड पावर के द्वारा हमारे ऊपर इम्पोज किया गया हो। तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करना है, ना तो भारत से उसकी अनुमति है ना तो पाकिस्तान से उसका कोई सलाह मशवरा लिया गया, बल्कि इंग्लैंड से आए एक व्यक्ति ने हमारे बीच में एक सीमा रेखा खींच दी और उसको नाम दे दिया गया रेड क्लिफ, उन्हीं व्यक्ति के नाम पर। तो ये कैसी सीमा रेखा हुई? ये हुई एक सुपर इम्पोज्ड लाइन हुई, इसीलिए इसको क्या कहा गया? अध्यारोपित सीमा रेखा का उदाहरण है। कौन सी रेखा है उसका उदाहरण? रेड क्लिफ। ये फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद है 1971 से पहले भारत और पाक के बीच में सीज फायर लाइन थी। आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो जम्मू कश्मीर रियासत एज इट इज बने रहने का निर्णय लिया जम्मू कश्मीर रियासत ने। हरि सिंह उस टाइम पे वहां के राजा हुए, उन्होंने कहा कि हमें ना तो भारत में शामिल होना है ना तो पाकिस्तान में शामिल होना है, तो उनको अलग से रहने की अनुमति दे दी गई। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से करतूत की गई और वहां पे उनके कबीले के लोगों के भेष में वहां की आर्मी ने जम्मू कश्मीर जो रियासत हुआ करती थी उस पर हमला कर दिया। और उसके बाद भारत सरकार से जम्मू कश्मीर के राजा ने कहा कि आप हमारी हेल्प करिए और इसके बदले हम क्या करेंगे, हम जो है आपके साथ में विलय कर लेंगे। तो भारत की तरफ से भारतीय सेना वहां पे गई और भारतीय सेना ने वहां के कुछ हिस्सों को खाली कराया और साथ साथ आगे बढ़ते चले गए, तो कुछ हिस्सा बचा। और तब तक ये मामला, पूरा मामला भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद का मामला यूएनओ पहुंच गया, संयुक्त राष्ट्र संघ पहुंच गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से आदेश आया, एक ऑर्डर आया कि जो आर्मी फिलहाल जिस जगह पर है उसी जगह पर रुक जाए और यहीं इसको सीज फायर नाम दिया गया। कहा गया कि फायर को सीज कर दीजिए। इसके बाद अगर किसी का क्षेत्र इधर बैठता है या उधर बैठता है तो इसको बाद में बात के माध्यम से सुलझा लिया जाएगा, जो कि आप जानते हैं आज तक सुलझ नहीं पाया है। अनसुलझे मुद्दों में सबसे नंबर 1 पर आता है ये मुद्दा और आगे इसकी कोई संभावना भी अभी नजर नहीं आती है। बट हमें तो जानना है अपने लिए 1971 से पहले जो लाइन थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसको क्या नाम दे दिया गया? सीज फायर कहा गया। 1971 में आप जानते हैं 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश में युद्ध होना शुरू हो गया। बांग्लादेश आजादी चाहता था, भारत सरकार ने उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाया और 1971 में युद्ध के बाद में इसको नाम दे दिया गया लाइन ऑफ कंट्रोल। किसको? इसी सीज फायर का नाम हो गया लाइन ऑफ कंट्रोल। किसका निर्धारण किया गया? लाइन ऑफ कंट्रोल का निर्धारण किया गया। इसके बाद बारी आती है अफगानिस्तान की। भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा जो है अफगानिस्तान से लगती है। अभी हमने देखा 106 किलोमीटर लेंथ की वो बाउंड्री है। क्या किया गया? 1896 में भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा खींची गई जिसका नाम है डूरंड सीमा रेखा। देखिए, ये भी सवाल कई बार आयोग ने पूछा है कि वर्तमान समय में डूरंड रेखा जो है वो किस देश के बीच में है। तो देखिए, डूरंड रेखा कब खींची जा रही है, जरा आप इस समय को देखिए। 1896 1896। और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कब हो रहा है? 1947 में। यानी जब ये सीमा रेखा खींची गई तब भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही देश हैं। इसलिए वर्तमान समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी जो सीमा रेखा है उसका नाम भी क्या है? डूरंड सीमा रेखा। ये आयोग ने सवाल पूछा है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट कंट्री का नाम है चाइना, जो हमारा पड़ोसी देश है। भारत के 4 राज्यों की सीमा उससे लगती है और उन 4 राज्यों में एक है उत्तराखंड, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा नंबर है सिक्किम का और चौथा नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश का। अगर हम बात करें कि
चाइना के साथ भारत का कौन राज्य सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है, तो उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। और आपको पता है हाल फिलहाल में चाइना ने जो अपना मैप जारी किया है उसमें अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा दिखाया है। तो थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश चर्चा में है, चाइना चर्चा में है, तो ये बात यहां से बनती है कि सवाल यहां से पूछ ले आपसे। तो सबसे ज्यादा सीमा रेखा कौन साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश। और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, उसका नाम है लद्दाख, जिसकी सीमा किससे लगती है? चीन से लगती है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है इसमें कि 1914 में 1914 में भारत और चीन के बीच में, तब तो भारत और चीन नहीं था, भारत नहीं था, क्योंकि भारत तो 1947 के बाद में बन रहा है। उससे पहले भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व किया वो किया ग्रेट ब्रिटेन ने। और जो चीन है, चीन का बेसिकली तिब्बत वाला हिस्सा लगता है, और तिब्बत जो है एक ऑटोनोमस स्टेट रहा है। अब हाल ही में चीन ने कब्जा कर लिया है उस पर, बट पहले तो नहीं था। तो ये जो सीमा रेखा है ये भारत और चीन के बीच में ना होकर के ग्रेट ब्रिटेन और तिब्बत के बीच में खींची गई, और इसका फैसला हुआ शिमला कॉन्फ्रेंस में। कब हुआ? 1914 में। क्या फैसले में क्या निकल के आया कि इनके बीच में एक लाइन खींचेगी, और जिस व्यक्ति के नाम पे वो लाइन खींची गई उनका नाम है मैकमोहन। 1962 के युद्ध के बाद में भारत एवं चीन के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल खींची गई। कब खींची गई? इसके बाद है नेपाल। नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उन 5 राज्यों के नाम है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इसमें सबसे ज्यादा सीमा जिसकी लगती है नेपाल के साथ वो है बिहार, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट कंट्री का नाम है भूटान। भूटान भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, और उसमें एक है सिक्किम, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है असम, और चौथे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य है असम। भूटान को लैंड ऑफ, ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है यहां पर कि भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। कई बार इस तरीके के सवाल आए हैं कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से किसको जाना जाता है, तो उसका नाम है भूटान। इसके बाद है म्यांमार। म्यांमार जो है भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। पहले राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश, दूसरे राज्य का नाम है नागालैंड, तीसरे राज्य का नाम है मणिपुर, और चौथे राज्य का नाम है मिजोरम। और सबसे ज्यादा जिसके साथ उसकी सीमा लगती है, हमने ब्रैकेट में लिख दिया है, मिजोरम सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला स्टेट है। सीमा पर 16 किलोमीटर का क्षेत्र ऐसा है जहां पर आदिवासी निवास करते हैं, और उनको हमने मुक्त आवागमन की व्यवस्था दे रखी है। भारत और म्यांमार के बीच में एक क्षेत्र है जहां पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, और वहां पे 16 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जिसमें हमने मुक्त आवागमन की, यानी वहां पे आपको कोई परमिशन वगैरह की स्पेशली जरूरत नहीं होती है, मुक्त आवागमन की व्यवस्था है। तो वहां पे इसको कहा जाता है कि वो FMR है उन दोनों के बीच में, वहां पे फ्री मोमेंटरिज्म वहां पे लागू किया गया है। इसके बाद नंबर आता है बांग्लादेश का। भारत के 5 राज्य इसके साथ सीमा साझा करते हैं, और उन 5 राज्यों के नाम इस प्रकार हैं। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा राज्य है असम, तीसरे का नाम है मेघालय, चौथे नंबर पर आता है त्रिपुरा, 5वें नंबर पर आता है मिजोरम। तो ये राज्य हैं जिनकी सीमा उससे लगती है। अगर आप सर्वाधिक मामले में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल जो है वो सबसे ज्यादा लंबी सीमा साझा करता है, किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ में। बांग्लादेश के जो प्रथम राष्ट्रपति और उसके संस्थापक हुए उनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान। इन्हीं का नाम, यहां पे तो चलो नाम हो जाता है, बांग्लादेश बन के आ गया 1971 में। अभी हमने देखा 1971 में बांग्लादेश बन के आया, और उसके पहले राष्ट्रपति और संस्थापक का नाम हुआ शेख मुजीबुर रहमान। सवाल ये पूछा था, अभी उत्तराखंड पुलिस का पेपर हुआ था, उसमें ये सवाल पूछा गया कि बताइए सार्क जो है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जो है, जो सार्क क्षेत्रीय संगठन है, उसका प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? तो उसका प्रस्ताव इन्हीं के द्वारा दिया गया, शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा। ये फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए, इसी में हमने करंट को शामिल कर लिया है ताकि आपके जो नोट्स हों वो पूरे अपडेटेड रहें और कंप्लीट रहें। तो देखिए क्या किया गया कि भारत और बांग्लादेश की बाउंड्री आपस में लगती है। सबसे ज्यादा भारत जो है सीमा रेखा जिससे साझा करता है वो बांग्लादेश ही है। तो देखिए, अब हम तो मैप में इस तरीके की सीधी रेखा खींच सकते हैं, पर नेचुरली तो ऐसा नहीं होता है। तो क्या हुआ था कि
भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा रेखा पे कुछ जिगजैग पोजीशन थी, यानी ये वाला हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला हिस्सा ये पूरा बांग्लादेश का है, और इससे इस तरफ के जितना भी हिस्सा है वो हिस्सा किसका है, भारत का है। इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि अगर इस तरीके की सीमा रेखा है तो बांग्लादेश का कुछ हिस्सा भारत की तरफ है और भारत का कुछ हिस्सा बांग्लादेश की तरफ है। अब सपोज करिए कि भारतीय सरकार ने यहां पे धारा 144 लागू कर दी, 4 लोगों से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, किसी तरीके का बड़ा उत्सव नहीं मनाया जा सकता, और जो बाउंड्री जो एरिया यहां पे बांग्लादेश का है, अब बांग्लादेश में तो वो कानून नहीं है क्योंकि भारत की अपनी संप्रभुता अपनी सीमा रेखा तक है। तो अगर यहां पे बांग्लादेश का व्यक्ति अपनी छत पर रख के डीजे बजाए तो कौन उसको मना करे। बट ये तो आप सोचिए कि ये कहीं ना कहीं उस जगह के लॉ एंड ऑर्डर का तो हनन है, उसका तो पालन नहीं किया जा रहा है, तो इससे समस्या पैदा होती थी। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो इस तरीके की पैदा होती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स यहां पे रहती थी। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 100वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, अधिनियम है, एक्ट है 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा विवाद को सुलझाया गया। क्या किया गया कि केंद्र सरकार ने 100वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया और भारत के जो हिस्से बांग्लादेश की तरफ हैं उनको भारत ने बांग्लादेश को दे दिया, और बांग्लादेश के जो हिस्से भारत की साइड हैं उसको बांग्लादेश ने भारत को दे दिया। तो जिससे क्या हो गया कि वहां पे जो है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, उसका पालन करना थोड़ा सा आसान हो गया है। ये किया गया, और ये किस अधिनियम के तहत किया गया ये आपको याद रखना है, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम था। अगर इसकी हम बात करें कि ये जो बिल लाया गया था, ये जो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम बना, एक्ट बना, जो ये एक्ट किस बिल के तहत बना, तो उस बिल का नंबर था 119। क्योंकि आपको पता है हर बिल एक्ट नहीं बनता है, हर जो विधेयक होता है वो कानून नहीं बन पाता है, तो इसलिए इन दोनों के नंबर में डिफरेंस है। 100वां जो है वो क्या है, अधिनियम है, और 119वां वो बिल है यानी विधेयक है। ये बात आपको याद रखनी है। अभी तक जितनी चीजें हमने पीडीएफ के माध्यम से देखी, नोट्स के माध्यम से देखी, उसी को जरा सी झलक के माध्यम से हम मैप पे देख लेते हैं कि कौन सा कंट्री जो है किन किन राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से। तो देखिए पाकिस्तान की सीमा साझा करने वाले 2 यूनियन टेरिटरी के नाम तो ये हैं, एक है जम्मू कश्मीर और ऊपर वाला है लद्दाख। इसके बाद आप देख पा रहे हैं एक पंजाब राज्य है जो इसके साथ सीमा साझा करता है, राजस्थान है, और ये गुजरात वाला राज्य भी है जो किसके साथ सीमा साझा करता है, पाकिस्तान के। अगर हम बात करें चाइना के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य, तो देखिए इसमें एक यूनियन टेरिटरी का नाम आ जाएगा जिसका नाम है लद्दाख। दूसरा यहां पे आप देख पा रहे हैं इतना हिस्सा है हिमाचल प्रदेश का। तीसरा आप इतना हिस्सा देख पा रहे हैं यह है उत्तराखंड का। अगर आप चाइना के साथ भारतीय राज्यों में और देखेंगे तो एक हिस्सा हो जाएगा सिक्किम का, और नेक्स्ट हिस्सा किसका हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का। यहां तक की जो सीमा है ये है, इससे ऊपर का पूरा चाइना है। तो चाइना के साथ भारतीय राज्यों का व्यवस्था इस प्रकार है। अगर हम देखें बांग्लादेश, तो यहां पे जहां पे मैं पॉइंट कर रहा हूं इस जगह पे ये जो व्हाइट कलर का सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है ये बांग्लादेश है। अब देखिए बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो वेस्ट बंगाल जो कि सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। इसके बाद आप मेघालय को देख पा रहे हैं। थोड़ा सा हिस्सा जहां पे मैं ये मार्क कर रहा हूं ये असम का लगता है। आयोग ने यहां से सवाल भी पूछा है क्या बांग्लादेश असम के साथ सीमा बनाता है, हाँ बनाता है। इसके अलावा थोड़ा सा हिस्सा असम का यहाँ पे भी लगता है, और इसके अलावा त्रिपुरा, और देखिए यहाँ तक बांग्लादेश की सीमा है जहाँ तक मैं मार्क कर रहा हूँ। तो यानी कि हमारा जो भारतीय राज्य है मिजोरम, वो भी किसके साथ सीमा साझा करता है, और ये करता है बांग्लादेश के साथ में। तो आप क्या करिए, यहाँ पे तो मैप को आप देख ही रहे हैं। जब आप इस तरीके के फैक्ट्स को तैयार करना चाहते हैं तो आप उसको मैप पे करिए, बजाय उसके कि आप उसको पीडीएफ में रटने की कोशिश करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है भारत के 5 स्थलबद्ध यानी लैंडलॉक्ड राज्यों के नाम बताने हैं, यानी भारत के वो राज्य बताने हैं जो चारों तरफ से भारतीय राज्यों से घिरे हैं, यानी लैंडलॉक्ड हैं। देखिए कौन कौन से वो राज्य हैं, आप इसको मैप पे पहचान सकते हैं। हरियाणा एक है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, और तेलंगाना वाले राज्य हैं। आप इसको मैप पे देखेंगे तो सीधा आपको ये चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। इसके बाद मैंने 3 फैक्ट लिखे हैं, आपको एज इट इज याद करने हैं इनको, कि जो त्रिपुरा भारतीय राज्य है वो 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसके तीनों तरफ, और अंतरराष्ट्रीय सीमा में भी केवल एक ही देश के साथ उसने अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाई है और उसका नाम है बांग्लादेश।
दूसरा फैक्ट है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में सीमा रेखा को जीरो लाइन कहते हैं। कौन सी लाइन कहते हैं? जीरो लाइन कहते हैं। याद रखना है, आपसे आयोग सवाल पूछ सकता है कि जीरो लाइन जो है वो किस किस के बीच में है। नेक्स्ट है, वर्तमान में जो डूरंड रेखा है वो किस किस के बीच में बताई, हमने पहले समझा था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी क्या है? डूरंड रेखा है। मैप पे देख लीजिए भारत के लैंडलॉक्ड स्टेट कौन कौन से हैं। एक आप देख पा रहे हैं हरियाणा, दूसरा आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश को, तीसरा आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ को, चौथे नंबर पर आप देख पाएंगे यहां पे झारखंड को, और पांचवें नंबर पर आप देख पाएंगे यहां पे तेलंगाना को। बाकी सभी स्टेट जो हैं कहीं ना कहीं पे जाके किसी ना किसी के साथ या तो कोस्टल बाउंड्री बना रहे हैं या तो फिर इंटरनेशनल बाउंड्री को बना रहे हैं। बट ये राज्य ऐसे हैं जो केवल भारतीय राज्यों से सीमा बनाते हैं और लैंडलॉक्ड हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा हम देखें, जो तीन तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा है उसका नाम क्या है? त्रिपुरा। और इसमें एक बात और है कि ये तीनों तरफ से किससे घिरा है? बांग्लादेश से घिरा है। तीन तरफ से सीमा रेखा बनाने वाला राज्य तो सिक्किम भी है, पर सिक्किम केवल एक ही देश के साथ तीन तरफ से सीमा नहीं बनाता है, बल्कि एक तरफ नेपाल है, एक तरफ भूटान है और एक तरफ चाइना है। बट त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है भारत का जो तीनों तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा से बांग्लादेश से घिरा है। ये फैक्ट आपको याद रखना। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि जो पुदुचेरी है, जिसको पहले पांडिचेरी कहा जाता था, भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी है जिसका भौगोलिक विस्तार जो है वो तीन अलग अलग राज्यों में है और इसके 4 जिले हैं। पुदुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है उसके कुल 4 जिले हैं और उनका ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है आपको 3 स्टेट में देखने को मिलता है। देखिए कौन कौन से हैं। एक जिला है यनम, जिसका भौगोलिक विस्तार आंध्र प्रदेश में है। दूसरा जिला है पुदुचेरी, जो कि कैपिटल भी है पुदुचेरी की, उसका भौगोलिक विस्तार आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तीसरा है कराईकल, ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। और चौथा है माहे, ये आपको केरल में देखने को मिलेगा। आइए इसको मैप पे देख लेते हैं। देखिए ये प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुलर इंडिया का मैप है। अगर हम इसमें पुदुचेरी को देखना चाहें तो पुदुचेरी को मैंने बताया कि 4 जिले हैं, 3 स्टेट में सिचुएटेड है। देखिए कहां कहां पे। एक जिले का नाम है यनम। यनम जो है वो किसमें है? आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद दूसरे जिले का नाम है पुदुचेरी, जो कि कैपिटल भी है, वो किसमें है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में ही इसका तीसरा जिला है जिसका नाम है कराईकल। और चौथा जिला जो है इसका माहे, वो कहां पे है? केरल में है। अब देखिए ये तो हो गई एक इंफॉर्मेशन। यहां से सवाल अगर पूछेगा तो कुछ इस तरीके से सवाल बना सकता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन असंगत है। यानी इन 4 ऑप्शन देगा और बोलेगा कि बताइए इन चारों में कौन अलग है, और चारों के चारों इसके जिले उठा के आपको दे देगा। अलग किस तरीके से है आप देख पा रहे हैं कि इसके 3 जिले जो है वो इंडिया के, इस पेनिनसुलर इंडिया के इस ईस्टर्न कोस्ट पर है, और केवल एक जिला जो माहे है वो कौन सी कोस्ट पर है? वो वेस्टर्न कोस्ट पर है। तो यहां से एक सवाल बनता है कि ये अलग है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि 4 जिलों के नाम दे और बोले कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है वो इसके वेस्टर्न कोस्ट पर है, तो आपको तब भी क्या बताना रहेगा? उसका नाम है माहे, और कहां पर है? वो केरल में है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? हमें पता है फिलहाल हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश का नाम है लद्दाख। अगर हम एरिया वाइज सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश देखना चाहें तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है लक्षद्वीप। चलिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि 30 दिसंबर 2018 को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीपों के नाम परिवर्तित किए गए। क्या किया गया? 3 द्वीपों के नाम बदले गए। उनमें से किस द्वीप को क्या नाम दिया गया वो यहां पे लिखा है। एक द्वीप पहले हुआ करता था रॉस द्वीप। रॉस द्वीप को बदला गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के साथ में। किसके साथ में बदल दिया गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप से बदल दिया गया। दूसरा है, एक द्वीप पहले हुआ करता था नील द्वीप, उसको बदल दिया गया शहीद द्वीप से। और तीसरे द्वीप का नाम था पहले हैवलॉक द्वीप, उसको बदल दिया गया स्वराज द्वीप से। ये आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप इसी तरीके से याद रखेंगे। अब यहां पे करंट की एक न्यूज है इसी साल की 2023 की, कि भारत में सेना में सबसे बड़ा सम्मान जो है वो परमवीर चक्र है। तो परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर हाल ही में केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया है
जो अंडमान निकोबार है उसके जो बाकी के द्वीप हैं उनके द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे जाएंगे। तो देखिए नाम तो बहुत सारे हैं, एक्चुअल नाम आपसे नहीं भी पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि बताइए हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को द्वीपों का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है, तो ये याद होना चाहिए किसके नाम पर रखा जाएगा, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप इन चीजों को कंप्लीट कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।